नबीला एक मेहनती किसान की बेटी थी और उसकी मुर्गी नूरी आम मुर्गियों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। इतनी बड़ी कि लोग उसे देखकर रुक जाते। उसके पर मजबूत और कदम धीमे मगर पुरवकार थे। एक रात तेज आंधी आई। सुबह नबीला ने देखा कि नूरी अपने बड़े जिस्म से बाकी मुर्गियों को ढककर खड़ी रही, जैसे दीवार हो। उस दिन से नबीला ने समझ लिया कि बड़ी जिस्म सिर्फ कुव्वत नहीं, बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक किसान के पास एक खरगोश होता है और एक दादी के पास एक कछुआ होता है। किसान का खरगोश चांदी की ईंटें लाता है। फिर किसान और खरगोश मिलकर चांदी का घर बना लेते हैं। वहीं दादी का कछुआ मिट्टी की ईंटें लाता है। फिर दादी और कछुआ मिलकर मिट्टी का घर बना लेते हैं। किसान दादी के घर को देखकर उनका मजाक उड़ाता है। तभी अचानक कुछ चोर आते हैं और किसान के चांदी के घर की ईंटें चुराकर ले जाते हैं। अब किसान रोने लगता है। घमंड और मजाक का अंजाम अक्सर रोना होता है। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। एक किसान था जो अपने खेत में गाजर उगाना चाहता था। एक दिन एक कबूतर उसके पास आया और एक छोटा सा गाजर का पौधा किसान को दे दिया। किसान ने पौधा को अपने खेत में लगाया। अगले दिन दोनों, किसान और कबूतर, देखते हैं कि खेत में गाजर बहुत तेज बढ़ गया है। किसान और कबूतर ने मिलकर गाजर को इकट्ठा किया और अपने घर ले गए। मगर अचानक कुछ बंदर खेत में आ गए और किसान के गाजरों को खाने लगे। जब किसान और कबूतर घर से आए तो उन्होंने बंदरों को देखा और किसान को बहुत गुस्सा आया। किसान ने अपनी फसल को बचाने के लिए बंदरों को मारकर भगा दिया। मगर फिर भी किसान को बहुत दुख हुआ और वो रो दिया। उसने महसूस किया कि चाहे बंदा किस तरह काम करे, कभी-कभी मेहनत का नुकसान और दुख से बचना मुश्किल होता है। मेहनत और फसल का असली कीमत सिर्फ उस पे लगाई गई मेहनत में नहीं, बल्कि उस शौक और मोहब्बत में भी है जो इंसान अपनी काम से रखता है। इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। एक ओल्ड किसान के पास बहुत सी मुर्गियां थीं, जो रोज बहुत सारे अंडे देती थीं। उसी तरह एक और ओल्ड किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे, जो भी बहुत अंडे देते थे। लेकिन उन कबूतरों में से एक कबूतर ऐसा था जो अंडा ही नहीं देता था। किसान गुस्सा हो गया और उस कबूतर को मार कर भगा दिया। बेचारा कबूतर रोता हुआ मुर्गी के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुना दी। मुर्गी को उस पर रहम आ गया और उसे अपने घर ले गई। फिर मुर्गी और कबूतर दोनों एक साथ रहने लगे, सुख दुख शेयर करने लगे। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जो हमें समझता है वही अपना होता है। किसी की हेल्प करने पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा रेलवे का मजदूर रहता था और उसका वफादार गधा। रोज शाम को दोनों पुरानी रेलवे लाइन के पास रुककर सांस लेते। एक दिन बूढ़े ने वहां अनार का छोटा सा पौधा लगा दिया। लोग हंसकर बोले, यहां तो रेल चलती है, पौधा कैसे बचेगा? बूढ़ा चुप रहा। रोज गधा पानी उठाता, बूढ़ा मिट्टी सीधी करता। सालों गुजर गए। बूढ़ा और गधा दोनों कमजोर हो गए, मगर पौधा धीरे धीरे मजबूत होता गया। एक रात तेज बारिश हुई, मिट्टी बह गई, कई पौधे मर गए, लेकिन अनार का पौधा टिक्का रहा। कुछ अरसे बाद उस पर लाल लाल अनार लग गए। लोग रुककर देखने लगे। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, जो खामोशी से संभाला जाए वो ही ज्यादा लंबा जीता है। मॉरल: मेहनत और सब्र का फल हमेशा मिलता है, बस शोर मचाना जरूरी नहीं होता। इस कहानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। बारिश वाली रात थी। रोड के किनारे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कांप रहा था। उसकी माँ गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो चुकी थी। वो छोटा सा बच्चा लोगों के पैरों के बीच भाग भाग कर सिर्फ एक ही आवाज निकाल रहा था, मेरी माँ को बचा लो। लोग आए, देखा और आगे बढ़ गए। किसी के पास वक्त नहीं था, किसी के पास दिल नहीं था।
हॉस्पिटल के बाहर वो बच्चा दरवाजे के पास बैठ गया, जैसे दुआ मांग रहा हो। तब एक सफाई करने वाली औरत ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना काम छोड़ा, डॉक्टर को बुलाया और माँ का इलाज शुरू हुआ। कुछ देर बाद माँ ने धीरे से आंखें खोलीं। वो छोटा सा बच्चा खुशी से माँ से लिपट गया। कभी कभी इंसान नहीं, इंसानियत फरिश्ता बनकर आती है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। एक किसान आम के बगीचे में रहता था और रोज मजे से आम खाता था। एक दिन जब किसान घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बंदर दरख्त के नीचे तेज बुखार की वजह से बेहोश पड़ा था। किसान को बहुत अफसोस हुआ। उसने बंदर को अपनी गोद में उठाया, घर ले आया और उसे दवा पिलाई। कुछ ही देर में बंदर बिल्कुल ठीक हो गया। फिर दोनों मिलकर फिर से मजे से आम खाने लगे। लेकिन अचानक किसान फिर परेशान हो गया और रोने लगा। बंदर ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? किसान बोला, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। बंदर मुस्कुराया और एक और आम उठा लिया। मंकी मैंगो सीख। नेकी का फल हमेशा मिलता है, कभी दुआ की शक्ल में, कभी मुस्कुराहट की। एक गांव में एक किसान था। उसके खेत के बीच एक आम का दरख्त था जो सालों से आम नहीं देता था। लोग मजाक उड़ाते, इस दरख्त का कोई फायदा नहीं। हर रोज एक कबूतर उस दरख्त पर आकर बैठता। किसान गुस्सा होता, न आम देता है, ऊपर से परिंदे भी आ जाते हैं। एक दिन किसान ने फैसला किया कि दरख्त काट देगा। जब वो कुल्हाड़ी लेकर आया, उसने देखा कि कबूतर तनाए के सुराख से कीड़े निकाल रहा था। वो समझ गया, कबूतर दरख्त को बचा रहा था, बर्बाद नहीं कर रहा था। किसान ने कुल्हाड़ी रख दी। कुछ महीने बाद वही दरख्त फूलों से भर गया और पहली दफा मीठा आम लगा और किसान ने हजारों रुपए कमाए। मॉरल: जो चीज आज बेकार लगे, हो सकता है वो चुपचाप किसी का काम कर रही हो। इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। शहर के एक कोने में एक छोटा सा बिल्ला मीलो रहता था। उसके कपड़े पुराने थे और जेब हमेशा खाली, लेकिन आंखों में सपने भरे हुए। रोज सुबह मीलो मुस्कुराता हुआ बाजार जाता, कभी दूध की बोतलें उठाता, कभी फलों की टोकरी संभालता और कभी लोगों के लिए छोटे छोटे काम करता। आज उसका दिल उदास था, क्योंकि सब बिल्ली बच्चे स्कूल जा रहे थे और मीलो बस दूर से उन्हें देखता रह गया। अचानक एक बुजुर्ग बिल्ली ने उसे देखा और कहा, बेटा, पैसा कम हो सकता है, लेकिन मेहनत और हिम्मत कभी छोटी नहीं होती। मीलो की आंखों में चमक आ गई। उसने और मेहनत शुरू कर दी और धीरे धीरे वो दिन भी आया जब मीलो ने अपनी पहली किताब खुद खरीदी। लेसन: सपने छोटे नहीं होते, बस हौसला बड़ा होना चाहिए। जंगल में अयान और उसकी छोटी बहन मिमी छुप कर खड़े होते हैं। उनके सामने एक गुस्सा गुरिल्ला जोर से बोलता है, हा हा हा, अब मेरी बारी है। बच्चे डर जाते हैं। अयान मिमी को पीछे करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। तभी जंगल में मैजिक हवा चलती है। पूफ! गुरिल्ला का गुस्सा गायब और गुरिल्ला फनी डांस करने वाला मंकी बन जाता है। मंकी हंसकर बोलता है, मुझे हमेशा गुस्सा आता था, अब सिर्फ डांस। अचानक जमीन चमकती है और अयान खुद ब्रेव जंगल रेंजर बन जाता है। मिमी क्यूट फेरी में बदल जाती है। फेरी वॉन्ड घुमाती है और कहती है, जंगल में रूल सिंपल है, जो डरे वो हारे। सब हंसने लगते हैं